नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपको इसका आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया दोस्तों। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी नगरी जाना पड़ेगा। 6 दिन बीत चुके थे, राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडहरिये से हुई। गडहरिये ने पूछा कि आप तो राज पंडित है, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडहरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडहरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा कि पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है कि आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देंगे। गडहरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडहरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडहरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडहरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडहरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो जाओ, गडहरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडहरिया बोला, यह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूहूँगा, उसको झूठा करूँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडहरिया बोला, मिल गया है आपको जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, लालच का, जिसमें आदमी गिरता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इतने लोभी हो कि कुएं में गिरते गए। लालच ऐसी आ गई दोस्तों, जितनी दुनिया की चीज़ें बढ़ती जाती है उतना ही लोभ लालच बढ़ता जाता है। जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओ उतनी ही लंबी लपटें निकलती है। लालची मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय माता दी।